हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 47 एवं 48 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तिमोर सागर। कौन? तिमोर सागर। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नवीन मोरदार पर्वत। क्या होगा? नवीन मोरदार पर्वत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है मेरे भाई? गंगोत्री। कौन होगा? गंगोत्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है? तो बंगाल की मानसून शाखा से। किससे? बंगाल की मानसून शाखा से। अगला क्वेश्चन है, संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है। संकोश नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। कहाँ? असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 5/6 भाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। कह रहा है, धन विधेयक किससे संबंधित होगा? तो अनुच्छेद 110 से। वार्षिक वित्तीय विवरण किससे? अनुच्छेद 112 से। वित्त विनियोग विधेयक किससे संबंधित होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 114 से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे? अनुच्छेद 108 से। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा विघटन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो उनको अधिकार जो है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुचेता कृपलानी। क्या होगा? सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है वो संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो श्रम को जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है मेरे भाई वो संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सर विलियम हंटर। कौन होंगे? सर विलियम हंटर। अगला है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ। इसका विरोध इसलिए हुआ था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम से सजाइए से, मतलब सही क्रम में सजाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले होगा पूना पैक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? भगत सिंह को फांसी। और उसके बाद मेरे भाई क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा पहले बटलर आयोग का गठन। क्या हो जाएगा? पहले होगा बटलर आयोग का गठन, उसके बाद हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उसके बाद क्या होगा? गांधी इरविन समझौता। उसके बाद होगा भगत सिंह को फांसी। और अंत में होगा पूना पैक्ट। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है।
यहाँ पे दिया हुआ है कूट, कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। कह रहा है कूट 1 कि यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। कूट 2 कह रहा है कि मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। कूट 3 कह रहा है मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। और कूट 4 कह रहा है मंत्री के पद अनुवांशिक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 जो है गलत थे, बाकी सभी के सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। अब कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है मेरे भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है ये सही है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मधुकर शाह और जवाहर सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मेरे भाई पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अज्ञात नामक कोई है जो लिखे हैं। अज्ञात नाविक समूह जो है वो लिखे थे पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। खदानों की जो कृषि थी वो हुई थी प्रारंभ नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीपीएम। किसका? पीपीएम का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है मेरे भाई। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से, यानी कि पूर्व में जो आर्यकाल थे तब से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। तो द्वार समुद्र जो है होयसल की राजधानी थी। किसकी? होयसल की। अगला है निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मार्को पोलो। क्या होगा? मार्को पोलो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मलिक अंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग सेंट्रल जेल। क्या हो जाएगा? हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने में ये कामयाब हो गए थे। अगला क्वेश्चन है यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। भैया पदार्थ क्या हो जाएंगे? पदार्थ हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई मेरे मित्र किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पे कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। किसी स्थान पे क्या होगा? चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। कब क्या होगा? चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। तो एमआरआई मशीन में जो होता है चुंबकीय तरंगे का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो बताना है सबसे अधिक किसकी वेधन क्षमता होती है। तो गामा किरण की। किसका? गामा की। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? हीलियम को। किसका? हीलियम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। कौन सा भैया अंतिम उत्पाद होगा? तो सीसा। ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नारंगी। क्या होगा? नारंगी। जब जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई थी उस टाइम भी ब्लैक बॉक्स का जो नाम है उभर कर आया था। इसका कलर कैसा होता है मेरे भाई? नारंगी। अगला क्वेश्चन है जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई संतृप्त वसा अम्ल। क्या होगा? संतृप्त वसा अम्ल। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटन का होता है। किसका? अपघटक का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण था वो खुराना ने किए थे। कौन? खुराना।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो ये किए थे कार्ल एवं बेंडा ने। किसने? कार्ल एवं बेंडा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो औषधि का जो अवशोषण होता है मेरे भाई अमाशय में होता है। कहाँ होता है? अमाशय में। अगला है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। कौन सा गैस उत्पन्न होगी? मीथेन। क्या हो जाएगी? मीथेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कौन सा ग्रह है मेरे भाई? वो ग्रह है शुक्र। कौन सा होगा? शुक्र। अगला है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बल एवं दाब। क्या होगा? बल एवं दाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग में प्रतीक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। ठीक है। अगला देखेंगे। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है जो आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पे इसका लिंक दिया हुआ है। और पीडीएफ को डाउनलोड करके इसे पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि इसे स्किप मत कीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए सेट नंबर 48 देखते हैं। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? केवड़िया। कौन होगा? केवड़िया। अगला क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कोरियोलिस बल के संबंध में तो यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों में सीमा साझा नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम 3 देशों में सीमा साझा नहीं करता, बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग अंश है? ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो इनमें सबसे प्राचीन जनजाति जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाड़वा है। कौन है? जे जाड़वा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सी नदियां कृष्ण की सहायक नदियां यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां नहीं हैं? इनमें से कौन सी नदियां हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्धा। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? मेरे भाई इसका प्रमुख कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? बैकाल झील को। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क शहर में नहीं पाई जाता है, यानी जाती है, यहाँ जाता लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रफीक जकारिया। क्या? रफीक जकारिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विजयनगर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई अगला कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो भारत में सूफियों का जो आगमन हुआ था वह हुआ था 10वीं शताब्दी में। अगला है अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत जो थे वो थे विष्णु के उपासक। किनके? विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। कौन होंगे? टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। कह रहा है कि कॉमनवेल्थ किन से? एनी बेसेंट लेखक हैं, एक तरफ पुस्तक है। तो पुस्तक किसने लिखे और लेखक कौन, मतलब कौन लेखक लिखे थे? तो कॉमनवेल्थ किनका है? एनी बेसेंट का। ठीक है, एनी बेसेंट का। अगला क्या है? फ्री हिंदुस्तान किनका? तारकनाथ दास। किनका? तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया किनका? लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे कूट दिया हुआ है। कूट 1 है हैदराबाद, कूट 2 है मैसूर, कूट 3 है तंजौर और कूट 4 क्या है? अवध। अब इसका सही क्रम बताइएगा मेरे भाई। तो सही क्रम भी यही होगा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुगौली की संधि। क्या होगा? सुगौली की संधि से समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अफीम। क्या होगा? अफीम। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। ठीक है, यह कथन किसका है? ये ऐसा बात किसने बोले, कौन बोले थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बोले थे? मोहम्मद अली जिन्ना, और ले गए पाकिस्तान बना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रमानुसार सजाएं। ठीक है, तो इसको सजाएंगे। आइए इसे सजाते हैं मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से भी से संबंधित कौन से कथन सत्य है? कथन 1 कह रहा है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। कथन 2 कह रहा है 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कथन 3 कह रहा है इसका मुख्यालय मुंबई में है। कथन 4 कह रहा है यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी चारों के चारों सत्य हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1936। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरकार द्वारा लिया गया ऋण। क्या होगा? सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है?
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तम फसल उत्तम इनाम। क्या होगा? उत्तम फसल उत्तम इनाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहेंगे? किससे नामित किया गया ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? बताना है कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाला रीट निम्नलिखित में कौन है? कौन है मेरे भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? काकरापारा कर्नाटक। क्या होगा? काकरापारा कर्नाटक जो है यही सही नहीं है, बाकी सभी के सभी सही है। अगला है इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन नहीं है? चेन्नई। कौन नहीं है? चेन्नई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। इसका क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पिटोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल। क्या होगा? जल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक फफूंद से। क्या होगा? एक फफूंद से। अगला क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधा का वर्तिकाग्र व वर्तिका से। किससे? वर्तिकाग्र व वर्तिका से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है कैसे? डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 8%। कितना होगा? 7 से 8%। अगला क्वेश्चन है प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक जो होगा मेरे भाई हेनरी होगा। क्या होगा? हेनरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीएच स्केल। क्या होगा? पीएच स्केल। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व को किसी तत्व को पीट कर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा। वह तत्व क्या होगा मेरे भाई? धातु। क्या होगा? धातु। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे गति करती है। ध्वनि तरंगे जो है वह तरंग की दिशा के अनुदिश गति करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम है। यह नियम किसका? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या होगा इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है कि डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं क्रमशः कितने? 2 एवं 3। क्या होंगे? 2 एवं 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? तो उत्प्लावनता जो है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसका क्या है? स्मरणीय तथ्य डाल दिया गया है, आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। एशिया के प्रमुख स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक देश जो है एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, ये डला हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर याद कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इसे स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।